बेहतरीन ढंग से आप चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे। कुछ फीचर्स आपको देखने को मिले, ठीक है? अब जब फीचर्स आपको देखने को मिले तो बैकएंड पे जो टीम और आपसे काफ़ी लोग नहीं हो पा रहे, नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश, उनके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ज़रूर किए जाएंगे, परेशानी नहीं है। दूसरी चीज़ पास होने के बावजूद मैं आप लोगों के बीच में उसी चीज़ के लिए आप लोगों से जुड़ा हूँ। कंप्लीट 24 घंटे आपको बताई जाएगी मॉडल स्पीड क्लास है, इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आपसे पहले हम देख चुके हैं कि भारत में विदेशी कंपनियों में आगमन किस प्रकार से हुआ, उसका पूरा क्रम मैंने आपको बताया। इसके बाद क्षेत्रीय राज्यों यूरोपीय शक्तियों के उदय का जिक्र किया था। अब इसी के अंदर मैं बात करूँगा क्षेत्रीय राज्यों का जो राइज हो रहा था, इसी को हम पढ़ाएंगे। इसके अंदर जैसा आप जानते हैं ये कुछ इमेजेस होती हैं, जिसके अंदर बंगाल और भारत पहुंच चुके हैं और सिक्स स्टेट है ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आज मैं राजपूताना एंड जाट्स को भी कंप्लीट करूंगा। उसके बाद आपके सिर्फ दो रूलर बचेंगे, दो मतलब स्टेट बचेंगे, एक आपका मराठा एंड हैदराबाद। हैदराबाद और मैसूर काफी छोटे-छोटे हैं, हैदराबाद मैसूर एक दिन में हो जाएंगे और जो आपका मराठा है उनका खत्म होने में 1.5 दिन लग सकता है। अगर 1.5 दिन लगा तो आधे दिन में हैदराबाद मैसूर हो जाएगा। कुल मिला के आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके मराठा और मैसूर हैदराबाद ये भी हो जाएंगे। आज कोशिश करेंगे राजपूताना और जाट्स दोनों को कंप्लीट करने और सिक्स स्टेट को कंप्लीट कर लेके जाएंगे, ठीक है? चलिए मेरा वचन ही मेरा शासन है। चलिए आज क्या बात है? तो सिटी किंगडम कहाँ पर है? चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पर है सिटी किंगडम जैसे मैंने आपको बताया। मैंने बताया ब्रिटिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए 1809 में एक संधि की जाती है। इस संधि को नाम दिया जाता है अमृतसर की संधि। इस संधि की गई थी मिंटो फर्स्ट और रणजीत सिंह के बीच में, जिसके बाद अमृतसर में ट्रेड करने के जो अधिकार थे वो मिंटो को मिले थे। इसको मिंटो को मिले थे। मिंटो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था जो कि इसलिए कंप्लीट अपॉइंट किया जाता था। कुल मिलाकर ब्रिटिश अमृतसर पर ट्रेड के तौर पर पहुंच चुका है, लेकिन अधिकार वही जो संपूर्ण हो, जो कम है वो तो रिश्तेदारी है, ठीक है? अभी तो बस मिनट में है पर ट्रेड करता है और वहां पे शासन सुनने के शाह सुजा नाम का एक व्यक्ति था जो जवान शाह का बेटा था। शाह सुजा ने बात करी नादिर शाह का ही वंशज था, क्योंकि दोनों के दोनों काफी भाई सही दोनों के दोनों अफगान थे, कहां के थे? अफगान थे। अफगान के थे और जलेबी खाते थे और इसी के बाद वो गाना बना है अफगान जलेबी। अफगान जलेबी फेमस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलेबी बनती है और बनी नहीं बनती, ठीक है? तो इसको अफगान की गद्दी लाने रणजीत सिंह को हेल्प की जाती है, जिसके बदले में उनको कोई गिफ्ट देता है। रणजीत सिंह को कोई गिफ्ट मिला है वो अपनी जरूरत के तौर पर उसको अपने पास रख लेते हैं। सब 1839 में डेथ हो जाती है रणजीत सिंह की। अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिकल बुद्धि लगाकर सोचो, यार 1809 में अमृतसर संधि कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई आदमी जो है इतना जी सकता है? इससे पहले भी मैंने इनके वर्चस्व के बारे में बात की थी, रणजीत सिंह के वर्चस्व के बारे में आपसे मैंने बात कर चुका था 1792 जब 1792 में सिख साम्राज्य के कमान संभालने, तो आपको लगता है 1739 में इनकी डेथ हो जाएगी? अगर डेथ हो जाती है तो कमान कैसे संभाल पाते? ठीक लॉजिकल चीज है, लॉजिकल चीज है, इसको सही कर देना। दिस इज 1839 नॉट 1739, दिस 1839, ठीक है? दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा इनकी डेथ के बाद सिख साम्राज्य का क्या हुआ? इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ के बाद सिख साम्राज्य का क्या होता है? इनके बेटी हुआ करती है, रणजीत सिंह की बेटी हुआ करती है खड़क सिंह जी, ठीक है? रणजीत सिंह की बेटी हुआ करती है खड़क सिंह, रणजीत सिंह के सब हुआ करते हैं खड़क सिंह, खड़क सिंह ये नेक्स्ट रूलर बनते हैं, ये क्या बनते हैं? नेक्स्ट रूलर बनते हैं, लेकिन इनका वर्चस्व लंबे समय तक नहीं रह पाता। बंदे का 1839 1839 में, परंतु इनका जो वर्चस्व लंबे समय तक नहीं रह पाता। इनका वर्चस्व लंबे समय नहीं रहा, लंबे समय नहीं रहा, इनका वर्चस्व लंबे समय नहीं रहा, तो कुछ समय में गद्दी से भी उतर जाते हैं। इनकी गद्दी से उतर जाने के पास, इनके गद्दी से उतर जाने के बाद एक अगले रूलर आपको गद्दी पर बैठे देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है नैनीहाल सिंह, जो 1839 से 40 के बीच में गद्दी पर बैठे हैं। 1839 से 40 के बीच में गद्दी पर बैठे हैं नैनीहाल सिंह, तो कुछ ही समय रह पाते हैं खड़क सिंह। लगते हैं नैनीहाल सिंह, नैनीहाल सिंह ये सिख साम्राज्य की कमान संभालते हैं, सिख साम्राज्य की कमान, लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट के कारण इनको भी एक साल बाद ही हटना पड़ता है, ठीक है? जो सिख साम्राज्य की कमान संभालते हैं, कमान संभालते हैं और एक ही वर्ष के अंदर इनको भी अपनी गद्दी से हटना पड़ता है, ठीक है? मान लिया कि अपनी गद्दी से हट जाए, लेकिन मेरे भाई अगर कोई रूलर नहीं रहेगा तो क्या यह शासन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट रूलर तो हमें बुलाना पड़ेगा। आप किसी से बात करते हो तो आप नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो इसी तरीके से जब इनको इंटरनल डिस्प्यूट के कारण हटा दिया जाएगा तो नेक्स्ट रूलर आपको देखने को जिनको क्या शेर ही कहते हैं, ठीक है? कहते हैं शेर, ठीक है? 1840 से 45 के बीच में, 1840 से 45 के बीच में नेक्स्ट रूलर बताओ क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाम शेर सिंह है, ठीक है? उनका नाम शेर सिंह है। ये नेक्स्ट रूलर बताएंगे, ठीक है? ये कौन है भाई? शेर सिंह है और ये नेक्स्ट रूलर आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट रूलर आपको देखने को मिलेगा। ये भी बड़ा शासक नहीं थे, इन्होंने भी अपना शासन है वो ठीक प्रकार से नहीं किया, जिस वजह से इनको भी बहुत जल्दी 5 साल के अंदर गद्दी से हटना पड़ता है और उसके बाद 1845 में एक नए रूलर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जिनका नाम बेसिकली दिलीप सिंह है, जिनका नाम बेसिकली दिलीप सिंह आपको नाम देखने को मिल जाता है थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है? 1843 में दिलीप सिंह आपको देखने को मिलेंगे, 1843 में आपको जो लास्ट रूलर ऑफ सिख डायनेस्टी देखने को मिलेंगे, सिख साम्राज्य के अंतिम रूलर आपको देखने को मिलेंगे, नाम है दिलीप सिंह, दिलीप सिंह, ठीक है भाई? लिख लीजिए दिलीप सिंह, ठीक है? 1843 क्योंकि ये 1843 45 मिनट 43 3 साल ही रह पाते हैं 40 से 43 तक ज्यादा लंबा शासन 1843 में आता है दिलीप सिंह। अब जैसे दिलीप सिंह आते हैं तो दिलीप सिंह के समय में जो परेशानी थी, ठीक है? इनके प्रशासन में कुछ परेशानियां थी, इनके समय जो ब्रिटिश थे वो सबसे बड़ी परेशानी थी, इनके समय में ब्रिटिश सबसे बड़ी परेशानी थी, ये सबसे बड़ी चुनौती थी, ब्रिटिश सबसे बड़ा खतरा था, याद रखना ब्रिटिश साम्राज्य सबसे बड़ा खतरा था। उस चीज से निपटना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चीज से निपटने के लिए ब्रिटिश के और सिखों के मध्य कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम जानते हैं, ठीक है? एंग्लो सिख बैटल, एंग्लो सिख बैटल, एंग्लो सिख बैटल। अब जितने हिंदी वाले छात्र हैं उनसे मुझे विशेष लगाव अफवाह है तो वो लिखो आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख बैटल देखने को मिलता है। पहले आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत दिलीप सिंह की गद्दी पर बैठते ही शुरू हो जाती है, मतलब कुछ ही समय के बाद 1845 में शुरुआत की पहली लड़ाई, 1845 में शुरुआत होती है पहली लड़ाई और ये होती है मेरे भाई लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा 1845 से लेकर 1846 पहला बैटल 1845 टू 46 1845 से लेकर 46 के बीच में ये लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा ब्रिटिश वर्सेस दिलीप सिंह, ब्रिटिश वर्सेस, ठीक है? सिख डायनेस्टी या सिख प्रोविंस, प्रोविंस मतलब सिख जिस एरिया में रूल करते हैं वो क्षेत्र, इसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका रिजल्ट आता है लाहौर की संधि, लाहौर संधि, लाहौर संधि का मतलब क्या है? लाहौर पर ब्रिटिश को अधिकार, लाहौर पर कब्जा किसका हो जाएगा? लाहौर पर कब्जा हो जाएगा ब्रिटिश का, कब्जा हो जाएगा ब्रिटिश कब्जा। अब यहाँ पे अटैक कौन करते हैं? ब्रिटिश की तरफ से यहाँ पे लॉर्ड हॉर्डिंग अटैक करता है, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, हॉर्डिंग सिखों की तरफ से यहाँ पे अटैक करता है दिलीप सिंह, वो सवाल है इसके अंदर जीतने कौन सा ब्रिटिश कौन करता है? ब्रिटिश जीते हैं, ठीक है? ब्रिटिश जीते हैं तभी तो ये ब्रिटिश को कब्जा हुआ लाहौर पे, पहले सिखों का नहीं हुआ करता, तो ये पहला युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा युद्ध होता है। दूसरे युद्ध की शुरुआत आप ये कह लीजिए पहला युद्ध भी खत्म ही नहीं हुआ था, दूसरे युद्ध की शुरुआत की बात लाहौर की संधि हुई तो कुछ समय के लिए युद्ध रुक गया, लेकिन कब तक? कुछ समय 1848 फिर से एक दूसरे युद्ध की शुरुआत, इसका अंत होता है 49 में और ये वो साल है जो बहुत स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। 1848 और 49 में भारत का गवर्नर जनरल का एक पद बन चुका था जो 1833 में बना। पॉलिटिक्स में मैंने आपको बताया कि 1833 में इंडिया के अंदर चार्ट अधिनियम आया जिसके अंदर बाद में केंद्रीय शासन की स्थापना हुई और एक नया पद भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया जिससे कि जो ब्रिटिश की पावर है वो एनहांस हो सके, थोड़ी बढ़ सके। उसी के अंतर्गत आप दूसरा बैटल देखेंगे जो फिर से ब्रिटिश वर्सेस सिख प्रोविंस के मध्य हुआ, सेम चीज और इसका रिजल्ट ये मिला, इसमें कोई संधि नहीं हुई बल्कि संपूर्ण पंजाब पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया। 1849 पंजाब पर ब्रिटिश का अधिकार, पंजाब ब्रिटिश के अधीन हो गया, ब्रिटिश के अधीन क्या हो गया? पंजाब ब्रिटिश के अधीन हो गया। 1849 की वर्ड है जो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली याद रखनी है और हाँ इसके अंदर आप ये भी याद रखना कि इसमें जो ब्रिटिश था वो कौन था? दैट वाज लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी इंग्लिश में इसका DALHAUSIE डलहौजी। सिख प्रोविंस का मतलब सिख प्रांत या सिख क्षेत्र, प्रोविंस का मतलब क्षेत्र होता है, सही शब्द प्रांत होता है। तो भैया इस बैटल के बाद लॉर्ड डलहौजी ने इस बैटल के बाद लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ से सिखों से क्या कोहिनूर प्राप्त किया, इसने सिखों से कोहिनूर प्राप्त किया और क्वीन को गिफ्ट कर दिया, लिखता हूं सिखों से कोहिनूर प्राप्त, सिखों से कोहिनूर प्राप्त, इसको सिखों से क्या मिला? कोहिनूर मिला और जो कोहिनूर इसको सिखों से मिला था यहाँ आया, इसने वो क्वीन को गिफ्ट कर दिया, इसने गिफ्ट कर दिया ब्रिटेन की क्वीन को, ब्रिटेन की क्वीन को, ब्रिटेन क्वीन को गिफ्ट कर दिया। क्या बोला? सर ठीक है, हीरे को बनाने का तरीका बहुत आसान है, बेहद आसान है, आप जानते तो हैं ये बहुत फेमस आर्टिस्ट हूं, धूम 3 की जो शूटिंग है उसमें मुझे कई बार बनाने की कोशिश की गई है लेकिन मैंने सोचा फिर आपके सिलेबस में कंप्लीट रहेगा इसलिए मैं नहीं किया, ठीक है? लगभग ये सही लग रहा है, लगभग नहीं बिल्कुल
ये है कोहिनूर, इसी को सरकार ढूंढ रही है। तो मैंने सोचा चलो बता देता हूँ, कभी चेहरा ढूंढ लें, ठीक है। तो बेटा बेटा बेटी साहब 1829 में अमित ये कैसे आता है, जैसे नोट करो। इसके साथ ही आपका ब्रिटिश प्रांत था, एक क्षेत्र था, वो अब अधीन हो चुका है अंग्रेजों के। नोट कीजिए, बरखुरदार इसको नोट करने के बाद मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है मेरे भाई, चलिए ब्रिटेन की के पास इस प्रकार से कोहिनूर किसमें पहुंच गया। ये कोहिनूर वही कोहिनूर है तो कोलार की खान से मिला था, याद रखना तेलंगाना का आंध्र प्रदेश का रीजन है, वहां से आया। नोटेड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं राजपूत किंगडम के बारे में, राजपूत साम्राज्य के बारे में। लेकिन उससे पहले सिख साम्राज्य के बारे में अगर किसी को जरा सी भी तकलीफ हुई है, मैं चाहता हूं उसकी तकलीफ को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। आई मीन उसे कॉन्कर कर दिया जाए, उसका एक तरफ पैसा जमा कर दिया जाए। बताइए चलिए, रानी का क्या नाम था, विक्टोरिया था, देश रानी का, रानी का राजा का नाम किसी ने नहीं पूछा, रानी का नाम पूछा था, बदमाश पुराने देश, ठीक है। चलो नोट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो, राजपूत किंगडम, राजपूत किंगडम, राजपूत किंगडम, ठीक है। चलो राजपूत किंगडम जो है वो आपको दो तरीके से समझना है। राजपूत किंगडम आपको दो तरीके से समझना है, या फिर सोचिए राजपूत साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य। अभी राजपूत साम्राज्य है वो दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है, ठीक है। राजपूत साम्राज्य है जो दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है। पहला हिस्सा होता है जो एंशिएंट इंडिया में, इसका एक जो पोर्शन होता है, एक इसका पोर्शन होता है, एक फर्स्ट पोर्शन होता है, वो आपका पढ़ाया जाता है एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट इंडिया, जिसके अंदर आपका शिशुरिया वंश, राठौड़ वंश, ठीक है, और ये सारे वंश पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं राजपूत इन मॉडर्न इंडिया, उसको बोलते हैं राजपूत इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो ये मेरे भाई आपका यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ये कहाँ पढ़ाया जाता है, ये आपका यहाँ पर पढ़ाया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो बेसिकली पढ़ने वाले, मॉडर्न हिस्ट्री में जो बेसिकली पढ़ने वाले, आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में पढ़ने वाले, याद रखना। ये चीज हम पढ़ने वाले, सर ये आप नहीं पढ़ाएंगे, मैं आप इसे छुड़वा देंगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसके अंदर राजपूत वंशों के उदय करते हैं, राजपूत वंशों के उदय करते हैं, इसके अंदर आपको देखने को राइस ऑफ राजपूत स्टेट्स, इसके कई सारे आपके राजपूत किंगडम्स हैं, जैसे सिसोदिया, ठीक है, सिसोदिया, सिसोदिया से पहले एक वंश आता था चामान, ठीक है। चामान इससे भी पुराना है, सिसोदिया से भी पुराना है, इसको चौहान वंश भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद राठौड़, राठौड़ वंश, राठौड़ वंश, ठीक है। और कई सारे और भी वंश इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सबको पढ़ाया जाता है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में कराते हैं बहुत सारे टीचर, या फिर इसको प्री मेडल में कराते हैं, या फिर इसको प्री मेडल में कराते हैं, प्री मेडल। लेकिन स्पेसिफिकली ये प्राचीन भारत में इस क्वेश्चन की संख्या है, नीचे 5 साल से इसमें कोई क्वेश्चन आया है नहीं, लेकिन जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री कराई जाती है तो जब उसको एंड कर रहे होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, उसमें जब हम आंदोलन करते हैं भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन से जस्ट पहले ये वाला क्वेश्चन कराया जाता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो भी आपके राजपूत हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि अब तक जो वर्तमान कंडीशन कैसे गिरी हुई, जो राजस्थान से दो हिस्से कैसे हुए, दो प्रकार के राजपूत कैसे हुए, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और ध्यान से आपसे नोट कीजिए, इसके बारे में चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो आपको आराम से बताएगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो है पूरा अच्छा बोला, यदि आपका ये वाला पोर्शन है ठीक है, ठीक है, मतलब एंशिएंट के अंदर जो आपको पढ़ाया जाता है उसके अंदर आपको कोई कोशिश करके आपको नहीं बताया गया या कुछ ऐसी बात है तो उसके लिए आपने कमेंट करना, मैं आपसे सेशन में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर, अब आगे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्टर्स हैं सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे बिना किसी परेशानी के। आज देखो सैटरडे है और आज इशू क्या हो रहा है कि आज क्लासेस की जो कमेंट है वो पूरी नहीं आ रही है, आप सभी लोगों की कमेंट मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। तो भाई अगर किसी बच्चे का बहुत कमेंट करा हो और मैं कमेंट आंसर दिया उस बच्चे की कमेंट नहीं आई, और इस बात की बुरा मत मानना, आज चेक कर रहा है, ठीक है। कल भाई सभी कमेंट नहीं आएंगे, मंडे को सभी कमेंट कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, देखते हैं राजपूत इन मॉडर्न मॉडर्न इंडिया, ठीक है। आदमी भारत में राजपूत होता क्या है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद मॉडर्न एरा जो शुरुआत होता है, इस बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब की डेथ के बाद ये शुरू हुआ है, ठीक है। औरंगजेब की डेथ के बाद शुरू हुआ है, क्या मॉडर्न एरा औरंगजेब की डेथ होती है 1707 औरंगजेब की डेथ, तो 1707 जो राजपूत किंगडम्स का स्टेटस था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि स्टेटस क्या था राजपूत किंगडम का। देखो उस समय जो राजपूत साम्राज्य था, राजपूत साम्राज्य था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, राजपूत साम्राज्य दो हिस्सों में, एक जो हिस्सा था उसको मेवाड़ बोलते थे और एक को आमिर, ठीक है। एक था आमिर, आमिर यानी जयपुर, जयपुर आमिर साम्राज्य, ठीक है। एक था आमिर ब्रांच जो जयपुर ब्रांच बेसिकली, जयपुर वाली ब्रांच, जयपुर वाली, ठीक है, ठीक है। और दूसरी ब्रांच थी वो है मेवाड़ वाली ब्रांच, मेवाड़ जो ब्रांच है, ठीक है। मारवाड़, मेवाड़, ठीक है। अब मारवाड़ बोलते हैं कुछ मारवाड़ वाली ब्रांच। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे वंश बता कौन कौन से वंश थे, सो दैट यू अंडरस्टैंड जो है वो जयपुर के वो किसी वंश कौन सा था, कछवाहा वंश था, कछवाहा, कछवाहा वंश, कछवाहा वंश कौन सा था, कछवाहा वंश वो था जो राजा भागवत अमीर राजा भागवत जिनकी पुत्री हाथाबाई का विवाह अकबर से हुआ था, जिनको जोधाबाई उपाधि मिली थी। इन्हीं का बेटा राजा जो भगवान का बेटा मान सिंह, आगे चल के आप देखेंगे भगवान मान सिंह को अकबर सेनापति बनाया, ठीक है। मान सिंह जो था जोधाबाई थी वो मान सिंह की बुआ थी, ठीक है। यहाँ पे मेवाड़ के अंदर वहां पे वंश था राठौड़ वंश, यहाँ पे राठौड़ वंश था, राठौड़ वंश था, राठौड़ वंश वही वंश था जो बेसिकली महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप वंश राठौड़ वंश जो मारवाड़ के ऊपर अपना शासक शासक दशा रहे थे, राठौड़ वंश मेवाड़ राणा प्रताप वंश था, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूलर था 1707 में, यहाँ पे रूलर था वो कौन था, 1707 में यहाँ पे रूलर था वो था मेरे भाई कौन था, तो यहाँ पे जयसिंह सेकंड, जयसिंह सेकंड। ये जो वंश है ये मुगलों के प्रति काफी ज्यादा मतलब दोस्ती वाला कैटेगरी में रहा है, कछवाहा वंश आमिर जयपुर। लेकिन यहाँ पे जो टाइम पे रूलर था वो थे अजीत सिंह, ठीक है, याद रखना अजीत सिंह, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रूलर थे उस समय वो कौन थे, अजीत सिंह, अजीत सिंह आपको देखेंगे, अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह आपको देखेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको देखेंगे वो रूलर के बारे में आपको बताया, काफी सारी डिटेल देखेंगे मैंने आपको कोशिश। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो अजीत सिंह के बारे में, शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरी थोड़ी और ऐसे डेवलप हो जाए, ठीक है। चलिए हाँ चलिए शिवाजी कहने से चौहान सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवाजी मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए मैं आपकी गरिमा को किसी प्रकार से केस पहुंचाना नहीं चाहता, और जो चौहान वंश है उसका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। चौहान वंश का जिक्र था वो आपका जो है प्री मेडल होता है, मेडल होता है, मेडल में शुरुआत से किया था, ठीक है। राजपूत स्त्री के नाम से फेमस है, जिनके संदर्भ में पंक्ति दी जाती है 4 वर्ष 24 वर्ष और सुल्तान बच्चू की जवान, ठीक है। तो उन्होंने गौरी का जो कत्ल किया, बात समझने की कोशिश कीजिए, भावना में बताइए सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है और वो क्या है, शांति से आप पढ़ना, ठीक है। बात शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे संक्षेप में राठौड़ वंश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब राठौड़ वंश के अंदर सबसे पहले आपको चीज देखने मिलेगी 1707 में दोनों के द्वारा, ठीक है। इनकी जैसे औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद दोनों ही आपको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, ये भी स्वतंत्र घोषित कर दिया 1707 में, स्वतंत्र घोषित कर दिया दोनों ने साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र घोषित किया दोनों, ठीक है। तो इसी की वजह से जैसे ही नेक्स्ट मैंने बताया कि ये जो वंश था, ये वंश आपका जो वंश है ये काफी हद तक मुगलों के साथ ट्रीटी बना करता था, ठीक है। और ये जो प्रमाण आप देख सकते हैं कि औरंगजेब का सेनापति था जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह सेकंड के परिवार में इनसे बड़े, ठीक है, बड़े मतलब एक जयसिंह फर्स्ट, उसके बाद जयसिंह सेकंड। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसके बारे में आप जयसिंह के बारे में बात करो। ये मतलब 1708 में आप देखेंगे कि जो आपका राठौड़ वंश है उस वंश के साथ जो मेड़ता का युद्ध लड़ा जाता है, मेड़ता का युद्ध आपको देखने को मिलता है, मेड़ता का युद्ध आपको देखने को मिलता है। इस युद्ध के अंदर आप देखेंगे इसके मध्य युद्ध हुआ मुगल आने के बाद और दूसरी तरफ इसके अंदर आपको देखने को मिलता है अजीत सिंह, अजीत सिंह। इसके अंदर अगर आप तथ्य देखेंगे तो इसके अंदर मुगल मुगल बैटल को जीत जाते हैं, मुगल बैटल को जीत जाते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए, कोई समस्या नहीं, मुगल बैटल को जीत जाते हैं। उसकी वजह से अजीत सिंह जी को जो अधीन था स्वीकार नहीं करते, अजीत सिंह जी ऐसे अधीन स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कुछ कंडीशन के आधार पर जो स्वीकार करना होगा, ऐसे नॉर्मली स्वीकार नहीं करना, कुछ और होगा जिस आधार पर मैं इसको स्वीकार करूंगा, हर चीज पर मैं आपकी बात है उसको नहीं मान
सकता, उसको मैं नहीं मान सकता। इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात वाला एरिया है, उसका जो सुबेदार बना दिया जाता है यहाँ के ऊपर अजीत सिंह को, ठीक है। तो इनके होता है अजीत सिंह को बना दिया जाता है गुजरात का सुबेदार, गुजरात का सुबेदार बना दिया जाता है, सुबेदार बना दिया जाता है, याद रखना। ये बात हालांकि आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। मैं फरुखशिया के बारे में बताया था, गुजरात का सुबेदार बाद में आएगा 1714 बनने के आसपास, ठीक। अच्छा, इनके बारे में एक बात बता दूं, जो मेवाड़ है मारवाड़ से कड़ी करंटली जोधपुर वाला एरिया है, करंटली जो जोधपुर वाला एरिया है वो प्रेजेंट टाइम में वो वाला एरिया है, ठीक है। तो मैं तक आपका 1708 में हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, और जब तक बहादुर शाह फर्स्ट का शासन चलता है तब तक ये शाह रहते हैं। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह फर्स्ट का शासन 1712 के अंदर खत्म होता है और ज्यादा शाह का सेक्शन शुरू होता है, उस समय फिर बगावत करके बागी बन जाते हैं, ठीक है। और बागी बनने के बाद फिर से मुगलों की खिलाफत शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि चलो आपके तुम्हारे को काट दिया जाएगा, लेकिन यहीं पर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। 1714 में मारवाड़ के ऊपर फिर से अटैक कर दिया जाता है फरुखशिया के द्वारा, 1714 में अटैक, 1714 में फिर से आप देखेंगे, 1714 में फिर से आप देखेंगे दोबारा से अटैक किया जाता है, ठीक है। मारवाड़ पर अटैक हुआ, मारवाड़ पर अटैक किया जाता है, मारवाड़ अटैक मतलब मारवाड़ पर अटैक हुआ। अब ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मुगलों के द्वारा किया जाता है, मुगल ही ऐसे मुगल। और मुगल कौन है जिसने अटैक किया? तो फरुखशिया के कहने पर अटैक किया गया, फरुखशिया का सेनापति हुआ है जिसने मुगल यहाँ पे फरुखशिया के इसको एक और नेक्स्ट पेज पे मैं एक ब्लॉग बना देता हूं, इनके बारे में जानकारी हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। तो इनके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे, सो दैट आप समझें। ये मुगलों के फरुखशिया के सेनापति फरुखशिया का सेनापति हुसैन अली, हुसैन अली, हुसैन अली, ठीक है। और यहाँ कौन है? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे चीता अजीत सिंह, ठीक है। यहाँ पे अजीत सिंह फिर से इसके नंबर जो है मुगलों के पास सैयद बदर शाह था, सैयद बदर शाह बाकी अच्छा खासा तालिब था बैठी, जिसकी वजह से अजीत सिंह की बैटल हार जाते हैं। इसके बाद अंडर प्रेशर, इसके बाद अंडर प्रेशर बैटल को हार जाने की वजह से अजीत सिंह जी को अपनी पुत्री इंदिरा कवर का विवाह फरुखशिया से कराना पड़ता है, अपनी पुत्री इंदिरा कवर का इंदिरा कवर का विवाह कराना पड़ता है। ये बात कितनी प्रमाणिक है ये नहीं पता, लेकिन इंदिरा कवर का विवाह इनसे हुआ है। ये मोस्टली बुक एनसीईआरटी भी इस बारे में प्रदर्शन करती है और बात करती है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में कटिंग दी गई थी। इंदिरा कवर का विवाह करके फरुखशिया से पॉलिटिकल एनालिसिस विवाह विवाह कर जाएगा किसी फरुखशिया से पॉलिटिकल एनालिसिस जो आगे चल के टूट गई है, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद जो मेवाड़ के शासक हैं अजीत सिंह जी, इनको महाराजा की उपाधि भी दी गई थी। इसके बाद अजीत सिंह जी को महाराजा की उपाधि, अजीत सिंह जी को महाराजा की उपाधि, ठीक है। अजीत सिंह जी को महाराजा की उपाधि, ठीक है, महाराजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। उपाधि भी दी गई थी, क्लियर है। महाराजा की उपाधि जिसके बाद नाम है वो महाराजा अजीत सिंह के नाम से फेमस हो गया। बाद में जैसे फरुखशिया 1790 के अंदर से ब्रदर्स के द्वारा खत्म कराया गया, उसके बाद इनका उन्होंने काफी हद तक अपने अंपायर को एस्टैब्लिश करने के लिए मुगलों के खिलाफ में जाने में कोई कसर नहीं की थी, कोई कसर यहाँ पर नहीं की गई थी, इस बात याद, ठीक है। क्लियर, समझ लीजिए। ये जो वंश आप सोच रहे हैं इसलिए वंश यहाँ पे ऐसे बना दिया। मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा जहांगीर के समय में 1615 और 17 के बीच 1650 से 17 के बीच में जहांगीर के और अमर सिंह के मध्य एक संधि हुई थी, जिसके बाद जो मारवाड़ वाला रीजन है, मेवाड़ वाला रीजन है, उसके ऊपर जो अधिकार है वो गया था अमर सिंह जी का। अमर सिंह जी वंशज थे बेसिकली, इससे मारवाड़ था, और ये वही वंश है जो आगे चला आ रहा था, हमेशा से बगावत के लिए फेमस था और अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए फेमस था। अगर ये चीज आपने नोट कर लिया तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, फटाफट से, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद 1724 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनका बेटा अभय सिंह जो है वो अपने शासन को चलाता है, लेकिन वो एक दुर्बल शासक होता है, ठीक है। 1724 में डेथ हो जाती है इनकी, 1724 में डेथ ऑफ अजीत सिंह, 1724 में डेथ ऑफ अजीत सिंह, इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो मारवाड़ साम्राज्य है वो कभी हाइट्स पर नहीं पहुंच पाया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे विलीन हो गया और आगे चलकर ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इस साम्राज्य को, ये पूरा साम्राज्य इसको प्रिंसली रूल स्टेट डीसी कोशिश कर दिया था, यहाँ पे जो रह सकता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये सही है, ठीक है। मैं आपको इनके पिता का नाम क्या था, अजीत सिंह के पिता का नाम क्या था, वो था जसवंत सिंह, इनके बेटे का नाम क्या था अभय सिंह, ठीक है, अभय सिंह। तो आप लिखना चाह सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा, बहुत यार समझ कि बहुत ज्यादा नहीं आपसे पूछा इसलिए इनके पिता का नाम था ठीक है, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। उसके बाद आपके नीचे अजीत सिंह, इंपॉर्टेंट होगा इसलिए, इसके बाद अभय सिंह, अभय सिंह, ठीक है। अभय सिंह सक्सेस करेंगे, अजीत सिंह ये 1724 में किया, इन्हीं बारे में बात करें, ठीक है। नोट एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। कुछ लोग भी कमेंट आ रही हैं, आप कमेंट करने की कोशिश करना, अगर बता देते हैं तो पूरा सारा फायदा हो जाएगा, मुझे पता लगेगा कि आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए क्लियर, ठीक है। अनूप ने ये कमेंट किया, तो मैं आज का ठीक है, ठीक है। इन वंश मैं काफी ज्यादा जानता हूँ, मैं आपकी बात इनके गांव में से एक राजा राज सिंह भी हुआ करते थे, ठीक है। राज सिंह भी हुआ करते थे, मारवाड़ के लाखों मारवाड़ी और जैसे बैटल हुआ था, जीत गए थे। लेकिन वो सारा आपको अगर आईएएस एग्जाम देना है, राजस्थान एग्जाम देना है, तो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए इतना एनफ है, सिर्फ एनफ नहीं, मोर एनफ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आमिर के बारे में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आमिर के बारे में, ठीक है। आमिर साम्राज्य, आमिर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको चौहान जो है उनके बारे में जानकारी लिखनी होगी, चौहान के बारे में जानकारी लिखनी होगी, ठीक है, ठीक है। ओवर पे आपको कमेंट आ रहा है, आगे बढ़ते हैं आमिर साम्राज्य के बारे में। यहाँ पे बारे में यहाँ पे उल्लेख नहीं है, यहाँ पे आपको उल्लेख नहीं है, जैसे सेकंड, जैसे सेकंड शाह, इनका वंश कौन सा है? कछवाहा वंश, कछवाहा वंश, ठीक है। 12वीं शताब्दी में ये आकर बसे थे आमिर, 12वीं शताब्दी में वंश आमिर आकर बसे, 13वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी से ये आमिर पर कब्जा है इनका, आमिर पर कब्जा इनका। आज की डेट में राजशाही खानदान में ये चल रहा है, वंश आगे चल रहा है, ठीक है। राजशाही वंश आगे चल रहा है, जो राजस्थान के अंदर देखिए आज भी जो है ना राजा महाराजा वाले जो घराने हैं वो आगे के वंश के बारे में यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। प्रभावशाली शासक थे, प्रभावशाली ये शासक थे, ठीक है। प्रभावशाली शासक को मैं जैसे कि बारे में बताऊं, 17 शताब्दी को इंडिपेंडेंट घोषित किया, 17 में इंडिपेंडेंट घोषित किया, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र घोषित किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुगलों से ये मुगलों से संधि की, एक तरीके से आप देख सकते हैं, जिसमें इनको मुगलों से संधि कर दी थी। उस संधि के तहत इनको क्या मिला था? इनको मारवाड़ की सुबेदारी मिली थी, मारवाड़ की सुबेदारी, मारवाड़ की सुबेदारी, सुबेदारी मिली थी, मारवाड़ की सुबेदारी मिली थी, जिसका हेडक्वार्टर है इन्होंने आगरा रखा था, जिसका हेडक्वार्टर है इन्होंने क्या रखा था? आगरा रखा था। आगरा पर जो कब्जा था वो किसका था? आगरा पर जो कब्जा था वो जयसिंह जी का था, ये जयसिंह जी का था, ये इसके द्वारा मिली मुगलों से मिली। इसके बाद फरुखशिया के शासनकाल में इनको उपाधि मिली है, मुगलों से कोई उपाधि मिली है, फरुखशिया के शासनकाल में मुगलों से उपाधि मिली है, जिसको हम सवाई कहते हैं, सवाई, ठीक है। सवाई की उपाधि मिली है, सवाई की उपाधि भी आपको देखने को मिली है, इनको सवाई की उपाधि मिली है, सवाई की उपाधि वो भी मिली है। इसके अलावा मिर्जा राजा की उपाधि मिली है, इसके अलावा मिर्जा राजा की उपाधि मिली है, मिर्जा राजा की उपाधि मिली है। एक उपाधि और भी थी जो बेसिकली एक राजा की उपाधि दी थी, वो मैं पहले जिक्र कर दिया, उस उपाधि का जब मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जो नीला राजा उसके बारे में बता रहा था, मोहम्मद शाह नाम से, तब मैंने बताया कि एक उपाधि और मिली थी, ठीक है। एक उपाधि और मिली थी, जस्ट एट द पॉइंट याद याद होता है, और मैं बता देता आगे बता उस चैप्टर में लिखा था, उसको चला दो, स्लो में आता, ठीक है। चलो आगे वाला बना वहां पे लिख दिया, ठीक है। वहां पे लिख दिया, वो पूछा एक बार पूछा आगे से ठीक है, आगे लिखा। तो ये उपाधियां उनके नाम क्या लगाई जाती है, नाम के सुबह सजा को बढ़ाने के लिए। ये व्यक्ति अच्छे लॉ मेकर थे, अच्छे पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, अच्छे लॉ मेकर थे, अच्छे कानून बनाते थे, अच्छे वास्तुकार भी थे, अच्छे डिप्लोमेट थे, वास्तुकार आर्किटेक्ट, लॉ मेकर वास्तुकार आर्किटेक्ट। और इसके अलावा ये व्यक्ति अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, इन्होंने अपने साम्राज्य को बनाने बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। और ये वही व्यक्ति है जिनके द्वारा, ठीक है, ये वही व्यक्ति है जिनके द्वारा 1722, ठीक है, 1722 से 24 के बीच में 1722 जो एग्जैक्ट 1723 1723 एग्जैक्ट जब जयपुर शहर की स्थापना की है, जब जयपुर शहर की स्थापना की है 1727 जयपुर शहर की स्थापना, जयपुर शहर की स्थापना, जयपुर शहर की स्थापना की, स्थापना की बात की है, ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना की बात की है, बताओ इन्होंने वास्तुकार बोलते हैं अलग शहर में जंतर मंतर बनाए, अलग शहर में जंतर मंतर बनाए, कई शहर में जंतर मंतर बनाए, वास्तुकार देखिए कई शहर में जंतर मंतर, कई शहरों में जंतर मंतर का निर्माण किया, जंतर मंतर ये आर्किटेक्ट हो गया। और ये अगर बात को खबूल होते हैं, ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं जंतर मंतर, उसका निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया था, उसका निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया। वो जगह आपको देखने को मिलता है, जयपुर में देखने को मिलता है और दिल्ली में देखने को मिलता है, जयपुर एंड दिल्ली दोनों ही जगह आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी डेथ है वो 1743 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जैसिंह सेकंड की डेथ है वो 1743 में हो गई है, 1743 में जयसिंह की डेथ हो गई है, 1743 में डेथ ऑफ जयसिंह सेकंड, डेथ ऑफ जयसिंह सेकंड,
जैसे सेकंड हो जाती हैं जिसके बाद से जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है और ये वंश उसमें धीरे-धीरे अपने महल के अंदर सिमट कर रह जाता है। ठीक है, याद रखना, याद रखना। याद रखेंगे आप जैसे 70 पढ़ते हैं। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह नाम के राजा थे, इनके वंश के राजा थे जिन्होंने 1799 में हवा महल बनवाया था जयपुर का। ठीक है, मतलब हवा महल किसने बनवाया था? तो उसका आंसर 1799 में हवा महल बनवाया था, ठीक है, और उनका सवाई प्रताप सिंह इनके वंश के राजा थे, 50 चक्र। ठीक है, तो इतने ही आपके लिए याद रहेगा, इतना आपके पास है। जयपुर गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है? अच्छा, देखिए बात है 1911 की, 1911 की। भारत में लगा था दिल्ली दरबार, पूरे भारत को सजाया था। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण उस समय जयपुर को सजाने के लिए पिंक कलर का यूज बहुत ज्यादा किया गया। तो क्वीन मैरी ने जब देखा तो उन्होंने कहा था कि वाओ दिस सिटी इज कंप्लीटली लाइक अ पिंक सिटी, सो दैट्स व्हाई उस दिन के बाद से उस शहर का नाम पिंक सिटी रख दिया गया। ठीक है, और सवाल है भाई क्या सवाल है आपका? ठीक है, ठीक है, ये तो हमें प्रभाव के बारे में जानना है, इंडिया के बारे में साम्राज्य को दिया और कोई अच्छे लेवल का शासक की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जाट साम्राज्य, जाट साम्राज्य, जाट साम्राज्य। ठीक है, जाट साम्राज्य का देखिए, जाट साम्राज्य आपको देखने को मिलता है, उसकी इंपॉर्टेंट बात देखिए। ठीक है, फिर आपको जो जिक्र नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, आप कहेंगे सर हमारी बुक में नहीं है, मतलब एक नंबर बोल दो। ठीक है, लेकिन जरूरी है इसलिए करा रहा हूँ। देखो मैं किसी बुक के बारे में नहीं बोल सकता कि बुक अच्छी नहीं है या गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए। मेरा काम है कि जितना हो सकता है मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाऊं। गलती निकालना बहुत आसान है, लेकिन मैं गलती सही करने की दिशा में काम कर रहा हूं, जितना हो पा रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरिया बता रहा हूं, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ आपकी दिल्ली, यहाँ मान के चलिए आप यहाँ आपकी दिल्ली, ये है दिल्ली, नहीं मान चलो लेट्स सपोज दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के आसपास का एरिया, दिल्ली के आसपास का एरिया जैसे ये वाला एरिया, ये सब आगरा, मान लीजिए ये कैसा आगरा, आगरा। ठीक है, मान लीजिए ये है हरियाणा का कुछ एरिया, ठीक है, ये है वेस्टर्न यूपी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी आपकी। तो इस एरिया को अगर आप क्रॉस करेंगे, इस एरिया को अगर आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, क्रॉस करेंगे, तो ये जो एरिया है थोड़ा सा एरिया ज्यादा एरिया है, तो ये बेसिकली जाट लैंड जो थी वहां पे कुछ एरिया आपको देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर आपको। ठीक है, बल्लभ आसपास वाला एरिया जो दिल्ली में रहता है। ठीक है, आगरा के कंप्लीटली मिलकर जाट से ठीक है, ये समझ है। तो इनका जो है वो 17वीं सेंचुरी के अंदर आप देखेंगे, 17वीं सेंचुरी के एंड में आप देखेंगे जाट साम्राज्य का जो है वो डायनेस्टी के ऊपर होता है। ठीक है, तो सब बहुत अच्छा हुआ है, 15 मिनट बचे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूंगा कि अगली क्लास में उसमें इस साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे, मराठा को स्टार्ट करेंगे। ये साम्राज्य को कंप्लीट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फैक्ट जरूरी है, वेरीफाई चाहिए, जो चीजें मुझे बताइए वो बताइए। ठीक है, दूसरी तरफ साम्राज्य के अंदर जो लोग थे वो क्या था? सर मेनली कृषि करने वाले लोग थे, मेनली कृषि करने वाले जो लोग, मेनली कृषि करने वाले थे, वो आप यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साम्राज्य का विस्तार है वो देख लीजिए, सब विस्तार से आगरा में, आगरा में, दिल्ली क्षेत्र में, उस समय की बात कर रहा हूं, हरियाणा क्षेत्र, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी और हरियाणा में, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में बेसिकली एनसीआर एरिया, एनसीआर एरिया वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एक जिला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ जाओगे। सर सर एक्चुअली जैसे मैं आपको प्रॉमिस किया ना, सेकंड क्लास में इसमें एक दूसरे क्वेश्चन को कंसीडर करना है एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में टेंशन मत लो, आपका सिलेबस किसी पीछे नहीं है, हम सिलेबस में काफी आगे हैं। मैं आप जानते हैं चीजों को समझाने के लिए लेके चल रहा हूं, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं। बाकी आप देखेंगे तो इतनी बैचेस लेवल की क्लास नहीं थी, ज्यादा क्लास ले रहा हूं और इस बात में समझा कोई परेशानी नहीं है। आप अगर बेड़ा उठाया है तो सही क्लास में आएंगे, है तो पूरी बात बताएंगे। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे के अंदर, तब तक कमेंट कर सकते हैं, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के डाउट्स होंगे उनको लेने में ज्यादा जाएगा। ठीक है, ताकि आपके डाउट्स समझ में आए। आज की क्लास के लिए जो इनकन्वीनियंस आपको हुआ है, ठीक है, असुविधा आपको ये उसके लिए है, उसके लिए अगर आपको डाउट आज की क्लास में बनाए जी करना है, समझ में आई है, अब वहां पर जाके अपना डाउट जो भी है पूछ लीजिए। अगर आप मुझे योग समझते हैं तो उसका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से इस बात पर रिस्ट्रिक्शन आपको लेना है और उसके बाद आपकी प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, सर पॉलिटिकल नोट्स आपने हाथ से नहीं बनाए, पॉलिटिकल नोट्स मैं अपने हाथ से तो मैं यहाँ लिखा होगा, ये मेरी राइटिंग है। ठीक है, आपका कहना होगा कि हमसे प्रिंट नहीं ले पाते, इस वजह से हम किसी और को देते हैं वो आपके नोट्स बनाए। ठीक है, फिर दोबारा सी यू मंडे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।